स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 साइंस सब्जेक्ट की है 10th क्लास के लिए और इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से अपलोड हो चुकी है। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वहाँ से जाके चेक कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक हमारे क्या है 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड वाला हो चुका है और आपका 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आपके 4 चैप्टर वर्कशीट के थ्रू कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा आपको इनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। आपके एग्ज़ाम कभी भी हो तो आपकी प्रिपरेशन पहले से ही हो। ठीक है, वैसे भी आप 10th क्लास में हो तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम आएगा बेटा वो उतना ही टफ आएगा। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज 3rd, तो आपके टोटल 5th चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। ये सब लगा कर चलो आप। तो अगर आपका कभी एग्ज़ाम होता भी है तो आपको ये 5 चैप्टर तो आने ही चाहिए। ठीक है, 5 चैप्टर थोड़े नहीं होते बेटा, बहुत होते हैं अगर आपको अच्छे से आएंगे तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके, तो फर्स्ट क्या है बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो बेटा देखो, हम जानते हैं मैटर होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। मैटर में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो मतलब कि कुछ को तो मेटल्स बोला गया और कुछ को नॉन मेटल्स बोला गया। तो क्यों बोला गया, किस बेसिस पर बोला गया और उसके उदाहरण क्या है मेटल्स के? जैसे कि मेटल बोलते हैं आयरन को, एल्यूमिनियम को, सिल्वर को और कॉपर को मेटल बोलते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल किसको बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये ज़्यादातर क्या है, गैसेज हैं। ठीक है, और ऊपर वाले ज़्यादातर क्या है बेटा, वो है सॉलिड। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, जिनके बेसिस पर इनको ऐसे मतलब कि डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट तो बेटा ये देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बेटा यहाँ पर हमारी कॉपर की वायर होंगी तो वो क्या करेंगी, इसमें से जो करंट है वो फ्लो होगा, ठीक है, सर्किट में से, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम प्लास्टिक लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गई, वो इसकी गुड कंडक्टर नहीं हुई इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और ऐसे ही नीचे दिखाया गया है बेटा कि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द मेटल। जो ये मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो स्टीम होती है, ठीक है, भाप होती है, जो उनका इफेक्ट होता है। तो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है ये। अब बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी जान लेते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ये कैसे डिफ्रेंशिएट है। तो जो लस्टर होती है बेटा, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। तो इनका जो है सरफेस चमकदार होता है। अब तुम कहोगे लोहा होता है वो तो दिखता नहीं चमकदार। तो बेटा जब वो नया होता है या आप उसको घिसोगे तो आपको वो चमकदार दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है, लस्टर होता है, शाइनिंग होता है। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एंड एक्सेप्ट आयोडीन। और बेटा इसमें देखो, जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनिंग सरफेस नहीं रखते। जैसे रबर हो गई, लकड़ी हो गई, तो उनका कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता। अब ये पॉलिश कर दो तो वो बात अलग है, लेकिन जो नेचुरल उनकी फॉर्म होती है वो शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन। लेकिन आयोडीन ऐसा होता है बेटा जो कि क्या है, नॉन मेटल है बट वो क्या है, शाइनिंग। तो बेटा जो एक्सेप्शन आप पढ़ोगे वो सारे इंपॉर्टेंट बना देते हैं उनको। तो उन पर क्वेश्चन जरूर बनते, चाहे आपका 1 नंबर का 2 नंबर का। ठीक है, दूसरा है बेटा हार्डनेस। दे आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, क्या? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये तो सॉफ्ट थे मेटल, और ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स। लेकिन इनमें एक ऐसा है एक्सेप्ट कि डायमंड, जो कि क्या है, एक एलोट्रोफ है कार्बन का। ठीक है, मतलब कि ये कार्बन का दूसरा रूप है। मतलब कि कार्बन के 3 रूप होते हैं बेटा। ठीक है, उनमें से ये क्या है, डायमंड है, जो कि क्या है, सबसे हार्ड है। हार्डेस्ट में मतलब कि कहोगे आप, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है, जबकि हम मेटल को बोलते हैं कि वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए। अब स्टेट बेटा, तो एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो मेटल्स जो ज़्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। लेकिन जो मरकरी होती है बेटा, आपके थर्मामीटर में दिखते हो आप मरकरी, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, एग्जिस्ट एज सॉलिड। और जो नॉन मेटल है बेटा वे या तो सॉलिड होते हैं या गैसेज होते हैं। लेकिन जो एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, वो क्या है, लिक्विड रहता है। ठीक है, तो आपको ये एक्सेप्शन याद करने हैं। इसमें मरकरी लिक्विड रहता है, नॉन मेटल में
ब्रोमीन लिक्विड रहता है। ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं और ये सॉलिड और गैस दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? मैलिएबिलिटी होती है प्रॉपर्टी जिसके द्वारा क्या होता है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो जब मेटल्स को पीट पीट के क्या करें, एक चादर के रूप में बदल दे, जैसे कि एल्यूमिनियम की आप देखते हो या फिर आप टीन देखते हो, लोहे की टीन शेड लगी होती हैं तो वो पतली चादर होती है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, मैलिएबल होते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी के कारण होती है कि उनको पीट पीट कर क्या किया जा सकता है, पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं अगर उनको पीटेंगे तो वो नहीं बदलेंगे, वो टूट जाएंगे। जैसे बेटा आप देखते हो कि पेंसिल है, आपकी पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो क्या एक नॉन मेटल है। अगर आप उसको पीटोगे तो क्या होगा, वो तो चूरा हो जाएगा उसका। ऐसे ही लकड़ी को पीटोगे तो वो थिन शीट थोड़ी ना बनेगी पतली, वो क्या होगी, वो टूट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोयला होता है तो वो सारे क्या होंगे, टूट जाएंगे, वो पतली चादर में नहीं बदल सकते। फिर आती है बेटा डक्टिलिटी। तो ये क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसमें हम खींचकर तारों को लंबा, मतलब कि किसी भी धातु को खींचकर लंबा कर सकते एक तार की तरह, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में क्या आप लकड़ी को खींचोगे तो हो सकती है वो लंबी, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इनके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती और इनके अंदर होती है, तो ये डक्टाइल होते, ये नहीं होते। अब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम देख चुके हैं बेटा कि ये क्या होते हैं, अपने अंदर से पास करने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी। जैसे तभी आप देखते होंगे बेटा कि जब आपके किचन में आप सामान यूज करते हो तो उन पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है जहाँ से आप पकड़ते हो, ताकि क्योंकि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते, पुअर कंडक्टर, तो वो जल्दी से गर्म नहीं होते, तो हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन जो ये वाले होते हैं मेटल्स, अगर हम सीधा लोहे के बर्तन को या स्टील को पकड़ेंगे तो वो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से उष्मा को और विद्युत को पास होने देते हैं। तो वो गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है, ठीक है। और दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही यूज में आते हैं लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग है। अब डेंसिटी की बात करते हैं बेटा, जनरली दे हैव, अब बेटा इसमें एक्सेप्शन था, ठीक है, कंडक्टर में, कि यहाँ पर मेटल्स को बोला जाता है कि ये गुड कंडक्टर, लेकिन जो लेड होता है और मरकरी होता है वो कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, गुड कंडक्टर नहीं होते। और इसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है, हमारी पेंसिल के अंदर पाया जाता है, सुरमा जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, उसमें से बिजली या फिर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी बेटा, जनरली दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बेटा लाइट वेट कह सकते हो आप, हल्के होते हैं, ठीक है, तो इनकी डेंसिटी इतनी नहीं होती। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा देखो, इनका तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही डेंसिटी होती है, ठीक है। अब ये सोनोरस क्या है बेटा, कि मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, ठीक है। तो जब मेटल्स किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होते हैं, मतलब टकराते हैं, तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक तरीके की ऐसी साउंड नहीं, जैसे देखो आप लकड़ी है, लकड़ी को नीचे गिरोगे फर्श पर तो आवाज़ तो उससे भी आती है, लेकिन वो क्या होती है, एक तरीके की म्यूजिकल नहीं होती एक तरीके की, ठीक है, लेकिन ये गूंजती है, ठीक है। जब लोहा किसी से टकराता है तो उसकी हमें, जैसे रुपये जो पैसे हो गए बेटा, वो गिरते तो वो खन खन आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो होती है ये। लेकिन इसमें इस तरीके का नहीं होता, वो तो एक बार गिर गए, आवाज़ होती है, शोर होता है, पर वो धुन टाइप में नहीं होती, ठीक है, ध्वनिक टाइप नहीं होती। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ इनकी फिजिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स क्या करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, और किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ। तो पहले हम पढ़ेंगे एयर के साथ इनका रिएक्शन। तो मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मेटल जो होते हैं, जैसे मेटल था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मेटल ऑक्साइड हमें दे दिया। एग्जाम्पल के लिए कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्या की, रिएक्शन की, और हमें क्या दिया, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो सभी की बेटा, हर मेटल एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता सबके साथ, ठीक है। तो जैसे आप अपने हर फ्रेंड्स के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करते, सबके साथ अलग अलग होता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं सो विगोरसली, मतलब कि इतनी फास्ट करते हैं, डेट दे कैच फायर, ये आग पकड़ लेते हैं अगर इनको हम ओपन रखते हैं, ऐसे एयर में ऐसे खुला छोड़ दे तो। सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन द कैरोसिन ऑयल, इसलिए इनको बेटा क्या किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, उसके अंदर रख देंगे तो बेटा वो ऑयली होता है, तो जो बाहर एयर होती है एनवायरनमेंट में, वो उसके अंदर पास नहीं हो पाती ऑयल के अंदर से, ठीक है। एक लेयर क्रिएट कर देता है कैरोसिन ऑयल, जिसकी वजह से उनका कॉन्टैक्ट कट हो जाता है एयर से, ठीक है।
अब बेटा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड ये रिएक्ट करते हैं स्लोली विद द एयर। तो देखो ये सोडियम पोटेशियम क्या कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे, और ये चारों क्या करते, बहुत ही ज़्यादा स्लोली एयर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, एयर भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, क्योंकि एयर के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि और ये क्या होते हैं बेटा, ये एक लेयर के द्वारा मतलब कि कवर्ड होते हैं थिन लेयर के द्वारा, जो कि ऑक्साइड की होती है। और आयरन क्या होता है बेटा, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विगोरसली। तो बेटा जब लोहा होता है उसको हम जलाएंगे तो वो जलता नहीं है गर्म करने पर, लेकिन जो उसके छोटे छोटा जो चूरा होता है, घिसा हुआ होता है, अगर आयरन फीलिंग्स जिनको बोलते हैं, उनको अगर हम आग में डालेंगे तो वो जल उठती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विगोरस तरीके से। तो कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज़ कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर होता है बेटा वो भी जलता नहीं है, बट उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक रंग की। और बेटा जो सिल्वर है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और सिल्वर और गोल्ड जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको क्या कह सकते हो, ये रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, या लेस रिएक्टिव बोल सकते हो आप इनको, बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव। तो इसीलिए हम इनका प्रयोग किस लिए करते हैं बेटा, ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे बॉडी पर भी। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। अब बात करते हैं बेटा कि रिएक्शन जो है मेटल्स की वाटर के साथ। तो मेटल्स एंड वाटर्स क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दिया, फिर दोबारा से जो मेटल ऑक्साइड था वो दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में बेटा ये देखो यहाँ से अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करके हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मेटल्स की बेटा बात जानो कि अलग अलग मेटल्स किस तरीके का रिएक्शन दिखाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है ये तो स्टीम के साथ, खाली स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जो ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। और जो मैग्नीशियम है बेटा ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ये लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते जल के साथ। तुम देखते होंगे, तुम पहने रखते हो अपने हाथों में, जिसे गोल्ड की रिंग पहन रहे हो, पानी में भी काम करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती उसकी। ठीक है, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम है बेटा फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो तैरने लगते हैं। ठीक है, ये हमने जानी अलग अलग प्रॉपर्टी की वो वाटर की किस फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो बेटा ये है हमने क्या कहा था ऊपर कि हाइड्रोजन गैस बनती है और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस दी, हीट भी दी और साथ में। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्शन करके क्या दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस दी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे इसके रिएक्शन विद वाटर के साथ मेटल्स की। अब बेटा एक और होता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एम्पोथेरिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड दी वाटर कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बेटा जो ये क्या होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी, तो वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनके जिंक हो गया, एल्यूमिनियम होगा। तो बेटा देखो एल्यूमिनियम ने HCl के साथ रिएक्शन की, ये क्या है, एक एसिड है, और हमें क्या दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया और H2O दिया साथ में। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, वाटर देते हैं और सोल्ट देते हैं, तो सोल्ट ये है बेटा और ये वाटर है। फिर एल्यूमिनियम ने क्या किया, बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, क्या नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि क्या एक सोल्ट है और साथ में वाटर देते हैं। ठीक है, तो ये थे एम्पोटेरिक ऑक्साइड। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। नेम ए मेटल, 1 मिनट, नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल है बेटा, ये ध्यान रखना, मेटल पूछा है या नॉन मेटल। मेटल पूछा है तो क्या होगा, मरकरी, और अगर नॉन मेटल पूछेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक है, अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो डक्टाइल और मैलिएबल का क्या मीनिंग है बेटा, हमने अभी पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे,
ये लिखेंगे दूज मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स, ठीक है, आर कोल्ड मैलिएबल। एग्जाम्पल सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम होगा, या फिर आयरन भी लिख सकते हो। एंड दूज मेटल विच कैन बी ड्रोन इनटू ए थिन वायर, ठीक है, जिनको हम तार बना सकते हैं पतला, नोन एज डक्टाइल, जैसे कि एल्यूमिनियम का बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं। ओके, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड क्या है, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो हम इनको मतलब कि कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों स्टोर करके रखते हैं, ऑयल के अंदर, तो वो इसलिए रखते हैं बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली डैट दे कैच फायर इफ दे kept ओपन, सो डैट they are kept immersed into the kerosene oil. By putting them into the kerosene oil, it will cut the contact of सोडियम एंड पोटेशियम विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ऐसा करने से क्या होता है बेटा कि इनका ऑक्सीजन के साथ संपर्क कट हो जाता है, एंड दैट दे आर नॉट एबल टू कैच फायर ईजिली, और ये फिर जल्दी से आग नहीं पकड़ पाते। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि व्हाट आर दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव एग्जाम्पल। तो बेटा आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आई होगी। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ध्यान से नहीं किया था वो इसको ध्यान से स्टार्ट कर देना पड़ना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।